श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित सद्गुरु महंत स्वामी देव प्रसाद दास जी, रामकृष्ण मिशन मैसूर के स्वामी श्री मुक्तिदानंदा जी, विधायक श्री CS पुट्टाराजू जी, गुरुकुल परिवार के समस्त परिजन, गुरुकुल के समस्त विद्यार्थी एवं उनके परिवारजन, सम्माननीय अतिथिगण, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. मैं गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के भव्य भवन और स्कूल लोकार्पण के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये संस्थान निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे. जैसा कि बताया गया है, आज़ादी के बाद के वर्ष 1948 में राजकोट गुजरात में गुरुकुल की स्थापना की गई थी. एक गुरुकुल से प्रारंभ करते 75 वर्षों में गुरुकुल संस्थान ने एक बृहद विराट वृक्ष के रूप में अपने आप को उभारा है. आज इस संस्थान के विश्व भर में 51 गुरुकुल हैं जो वर्तमान पीढ़ी को सदमार्ग पर चलने, सद विचारों के साथ जीवन यापन करने और मनुष्यता के गुणों को स्वीकार करके जीवन जीने का मार्ग चुन करके आगे बढ़ रहे हैं. समाज में संस्कार सिंचन, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का प्रसार भी कर रहे हैं. श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल विद्या, सद्विद्या और ब्रह्म विद्या, इसका अर्थ अभी हमारे सामने स्वामी जी ने बताया. निश्चित रूप से इस प्रकार की शिक्षा की आज महती आवश्यकता है. अंतर्राष्ट्रीय मानक शैक्षिक सेवाओं के साथ गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल अपने छात्रों, आपके बच्चों को विश्व स्तरीय आधुनिक शिक्षा, नैतिक और मानवीय शिक्षा जो मानवीय मूल्यों के आधार पर है, संस्कार देता है एवं आध्यात्मिकता को विकसित करने के लिए समर्पण भाव जागृत करता है. 21वीं सदी में बच्चे का समग्र विकास अपने आप में एक चुनौती है. ये संस्थान इन चुनौतियों को गहराई से समझते हैं. एक अच्छा उदाहरण अभी सामने आया है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे, परंतु आज एक पुस्तक का विमोचन किया गया और जिसने ये पुस्तक लिखी, मनु पटोरिया जी ने, वो इस संस्थान से अध्ययन करके सार्थक और सफल जीवन जीने का मार्ग अपना करके आगे चल रहे हैं. फ्रॉम विलेज टू द वर्ल्ड नाम की इस किताब में उन्होंने अपने अच्छे जीवन में हुए कामों का उल्लेख किया है और गुरुकुल की महत्ता को प्रतिपादित किया है. प्राचीन समय में हमारी शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी. तत्समय भारत में लगभग 7,32,000 गुरुकुल थे
और उस समय देश में गांवों की संख्या 7.5 लाख थी, अर्थात प्राय सभी गांवों में गुरुकुल संचालित होते थे और गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। ये जो गुरुकुल थे वे सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाने जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि उस समय की शिक्षा पद्धति के कारण हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति बहुत ही समृद्ध और विशाल थी। इस कारण हमें विश्व गुरु माना जाता था और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी सशक्त थी कि हमारा देश सोने की चिड़िया भी कहलाता था। पुनः इसे प्राप्त करने के लिए अपने युवा कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा को समन्वित कर भागीरथी प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और इस प्रकार के भाव जागृत करने का, इस प्रकार की प्रेरणा देने का काम गुरुकुल संस्थान द्वारा किया जा रहा है। मैं गुरुकुल को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जीवन की सफलता में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। व्यक्ति का विकास शिक्षित होने पर ही होता है। शिक्षा हमें तकनीकी और उच्च कौशल वाले ज्ञान के साथ ही विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। सद्मार्ग पर चलकर मानवीय गुणों से ओतप्रोत होकर के देश के हित में काम करने की, धर्म संस्कृति के हित में काम करने की प्रेरणा मिलती है। शिक्षा से कौशल में वृद्धि होती है। हम कौशल होकर के सफल कृषक बन सकते हैं, सफल व्यापारी बन सकते हैं, सफल उद्योगपति बन सकते हैं। जिस काम में हमारी रुचि है उसमें सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और गुरुकुल से जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो हमको सर्वगुण संपन्न बनाने की दिशा में प्रेरित करती है और हम सर्वगुण संपन्न बनते भी हैं। बच्चों के जीवन में स्कूल का महत्वपूर्ण स्थान है और वो भी गुरुकुल जैसे संस्थानों का अत्यधिक महत्व है। स्कूल में बच्चे काफ़ी समय बिताते हैं। स्कूल का स्वच्छ भवन, स्वच्छ परिसर और वातावरण बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य और शिक्षा की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मैं सोचता हूँ इस प्रकार के प्रेरणा देने वाले ये गुरुकुल संस्थान है। हमारी शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है तथा प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन और ध्यान पर केंद्रित होकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये देखे हैं। निश्चित रूप से स्मार्ट क्लास आदि की और बैठने की उचित और अच्छी व्यवस्था है। मैं सोचता हूँ इस नई शिक्षा नीति को ये साकार करने में गुरुकुल सफलता प्राप्त करेगा। हमारे देश में स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके ड्रॉप आउट की भी एक समस्या है। 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक संख्या ज़्यादा रहती है और उसके बाद कम होने लगती है। उसके कई कारण हैं। सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति और अन्य कारण हैं। इन कारणों को दूर करने के लिए भी हमको कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है।
हालांकि ये आवासीय विद्यालय है, यहाँ इस प्रकार की कठिनाइयों का लाभ लिया जा सकता है, परंतु जो बाहर से आते हैं विद्यार्थी, उनमें कमी नहीं हो, इस प्रकार की कार्य योजना भी गुरुकुल भी बनाएं और हम परिवार के लोग भी बनाएं। कई बार समिति बना करके भी ड्रॉप आउट को रोकने का काम किया जा सकता है, आर्थिक सहयोग करके भी किया जा सकता है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस प्रकार की कार्य योजना बना करके उसमें सहयोग करें। गौरवशाली और विकसित भारत के निर्माण के अगले 25 वर्ष का अमृत काल है। हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए अमृत काल हमें इस कर्तव्य काल को अवसर में बदलने के लिए प्रेरित करता है, और इस अमृत काल को हमने अवसर में बदल करके देश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए अथक प्रयास किया तो निश्चित रूप से हमारा देश दुनिया का सिरमौर देश बनेगा। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, उनको सलाह देना चाहूँगा कि शिक्षा और खेल के साथ साथ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त और स्वस्थ बने। जब आप सशक्त और स्वस्थ बनेंगे तो भारत भी सशक्त और स्वस्थ रहेगा और निश्चित रूप से बहुत सारा लाभ उससे मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण की आज महती आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अपना योगदान दें, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है। मेरा विश्वास है कि गुरुकुल संस्थान समावेशी मानवीय संस्कार एवं सद्विचार प्रदान करने वाली उद्यमिता और ज्ञानोदय के लिए सभी को मूल्यवान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते रहेंगे और विश्व में भारत को फिर से विश्व गुरु का स्थान दिलाने में सहायक होंगे। मैं गुरुकुल परिवार के समस्त सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यहाँ बुलाया, शांतिपूर्वक आप सबने सुना, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो सौगात गुरुकुल परिवार को मिली है, इसके लिए फिर से बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।